जो लोग एकादशी करते हैं वो खुशी के लिए, जो डट के खाते हैं वो खुशी के लिए। माने जो भी कुछ हम कर रहे हैं खुशी के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। अब भगवत गीता बताती है ये तुम्हारी गलती है, इसीलिए तुम दुखी होते हो। देखो अब कैसे, क्या हम बीते हुए कल को जी सकते हैं? बीते हुए कल को कुछ नहीं कर सकते। आने वाले कल को जी सकते हैं? नहीं जी सकते, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं और बीता हुआ कल वापस नहीं आता। तो हमको वर्तमान में रहना ये कोई ऑप्शन है कि कंपल्शन है? ये तो कंपल्सरी है ना। तो यदि हमको वर्तमान में रहना ही है, चॉइस है ही नहीं, और यदि हमने ये सिद्धांत को समझ लिया है जो भी हमको करना है खुश होके करो, नहीं तो मत करो। आपने पूरा कर्म योग का सिद्धांत समझ लिया है। कर्म करके खुशी की प्राप्ति की अपेक्षा ना करें, खुशी से कर्म करें। तो क्या कर्म करते हैं शरीर से? हम 3 प्रकार के, शरीर से, वाणी से और मन से। शरीर से जो भी कर्म करे वो सभी के सभी कर्म खुश होकर के करे, और जो काम खुश होकर किया जाता है उसमें हमको भी खुशी होती है और अगला भी खुश हो जाता है। नहीं तो यदि करना ही है रोज का रोज ये रोटियां बेलते बेलते हाथ डूब गए, आज हैं करे जा रहे, ऐसे घरों में खाना खाने वाले को कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि प्रेम से खुशी से नहीं बनाया खाना। मत बनाओ ना। देखो महाराज, जो भी काम करना है उसमें आनंद प्रकट हो, और जब आनंद प्रकट होता है ना तो व्यक्ति थकता नहीं। आदमी खुश होके नहीं थकता, परेशान होके थकता है। इसीलिए कर्मयोग का सिद्धांत है शरीर से हमको जो भी कर्म करने हैं उसमें खुशी प्रकट होवे, और जिस कर्म में खुशी प्रकट होती है उसी को परमात्मा कहते हैं। दूसरी बात, हम कर्म करते हैं वाणी से, बोलते हैं ना, बोलना ये कर्मेंद्रिय है। तो जो भी हम बोलते हैं वाणी से, खुश होके बोलोगे तो आपके शब्द भिन्न होंगे, और अंदर में कड़वाहट होगी तो शब्द भिन्न होंगे। इसीलिए जिससे भी बोलना है, भगवत गीता में बताते हैं बोलने का तरीका। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्य प्रियम हितम चयत। ऐसा बोले कि सुनने वाले को उद्वेग ना आ जाए। अनुद्वेगकरम, कई बार होता है ना, किसी को हम कुछ बोल देते हैं गुस्से में तो उसका मन दुखता है, ऐसा ना करे। अनुद्वेगकरम सत्यम, बोलना ही है तो सत्य बोले। इसमें भी बताते हैं शास्त्र, वही सत्य बोले जिसकी आवश्यकता हो, जिसकी आवश्यकता नहीं है वो बोलने की जरूरत नहीं। जैसे समझो कोई एक आदमी है, लंगड़ा आदमी आ रहा है, तो एक छोटे बच्चे ने कहा कि पिताजी पिताजी देखो लंगड़ा आ रहा है। उसने सच बताया है, लेकिन ये योग्य है क्या बोलना? इसीलिए बोले, सच बोले, ऐसा न बोले कि सुनने वाले के मन में उद्वेग निर्माण हो जाए। ये है कर्मयोग। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा ना, कई बार लोगों में एक ऐसी आदत होती है, वो बोलते नहीं है, वो भौंकते हैं। क्यों आए, किस लिए आए, क्यों खड़े हो वहां, वाह 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 वाह, अरे राम 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 राम। अरे आदमी के जैसे बात करो ना, भौंकना क्या है किसी पर? लेकिन ये स्वभाव बन जाता है धीरे धीरे। अब तीसरा जो जीवन प्रकट होता है वो मन से, मन में विचार आते हैं। यदि आपके मन में खुशी होगी, आप खुश होकर के चिंतन करोगे, तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। देखो, और जब बुरा नहीं सोचोगे तो बुरा नहीं करोगे।